हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। आपके सामने अकाउंट से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। तो बच्चों, अभी तक हमने समझ लिया अकाउंट्स क्या होता है, क्या पर्पस है अकाउंट्स का, कि प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करना या फिर वेल्थ निकालना एंटरप्राइजेस की। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर अराइज हो रहा होगा कि हमें पर्पस तो पता लग गया, लेकिन अब हम बनाएंगे कैसे, अकाउंट्स अकाउंट्स मेंटेन कैसे करेंगे। तो आज की क्लास में हम यही समझेंगे कि कैसे अकाउंट्स बनाया जाता है, क्या क्या प्रोसेसेस हम फॉलो करते हैं वाइल मेंटेनिंग एन अकाउंट्स। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि अकाउंट्स को बनाते हुए, अकाउंट्स को मेंटेन करते हुए हमें कौन कौन से प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जब हम इंग्लिश के सेंटेंसेस या पैराग्राफ्स बनाते हैं तो हम देखो बचपन में हमने स्टार्टिंग से सीख रखी है इंग्लिश। सबसे पहले तो हमने सारे अल्फ़ाबेट सीखे हैं, ABCD। सबसे पहले तो हमने क्या सीखे, सारे लेटर सीखे हैं। उसके बाद जब हमें अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं उसके बाद हम क्या सीखते हैं बच्चों, वर्ड सीखते हैं, कैट मैट बैट, ये सारे हम सीखते हैं। उसके बाद तो सबसे पहले हमने लेटर सीखे, उसके बाद हमने वर्ड सीखे। फिर उसके बाद वर्ड्स आ जाते हैं तो बच्चों हम क्या बनाते हैं, फिर सेंटेंसेस बनाते हैं। अब सेंटेंसेस को बनाने के लिए भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि हमने सारी ग्रामर सीखते हैं कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, कौन कौन से हमारे वर्ब्स होते हैं, कौन कौन से हमारी टेंसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें हम सीखते हैं, तब जाके हमारे सेंटेंसेस बनते हैं। सेंटेंसेस के बाद बच्चों हम क्या बनाते हैं, पैराग्राफ्स बनाते हैं। पैराग्राफ्स के बाद हम क्या करते हैं, इंग्लिश में लिख पाते हैं, बोल पाते हैं, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो इंग्लिश को बनाने के लिए, इंग्लिश में कम्युनिकेट करने के लिए, इंग्लिश में लिखने के लिए, बोलने के लिए भी हम ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। लेटर सीख के, वर्ड सीख के, सेंटेंसेस सीख के, फिर जाके हम पैराग्राफ्स पे आते हैं। ऐसे ही अकाउंट्स को भी बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके हमारी अकाउंट्स बनती है। तो हम वही कवर करेंगे, हम कौन कौन से प्रोसेसेस हैं हमारे अकाउंट्स को बनाने के लिए। देखो, सबसे पहले देखो, जैसे जब हम अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट्स हम किसके लिए बना रहे हैं, अकाउंट्स हम किसी बिजनेस के लिए बना रहे हैं। जैसे हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस के लिए, बिजनेस को निकालने के लिए ही हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। तो हम अकाउंट्स किसके लिए बना रहे हैं, बिजनेस के लिए बना रहे हैं, फर्म के लिए बना रहे हैं। जो भी हमारा बिजनेस है हमारी, उसके लिए हम बना रहे हैं, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, कुछ भी। तो अकाउंटिंग किसके लिए हो रही है, बिजनेस के लिए हो रही है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप है, जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स है, जो भी हमारा जो भी परचेज हुआ है, हमारा जो भी सेल हुआ है, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जो भी हमारी इनकम है, वो वही, ये सारी चीज़ें हम वही कंसिडर करती है जो कि रिलेटेड टू बिजनेस। अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है तभी हम कंसिडर करेंगे उसको अकाउंट्स बनाने में। अदरवाइज अगर वो नॉन बिजनेस है, वो हमारे पर्सनल खर्चे हैं, तो हम उसको नहीं लेंगे अकाउंट्स बनाने में। जैसे कि अब देखो, हमें किसका निकालना है, हमें बिजनेस का ही निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन करना है। तो जो नॉन बिजनेस आइटम है, जो हमारे नॉन बिजनेस परचेज और सेल है, नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस है, नॉन बिजनेस इनकम है, नॉन बिजनेस रेवेन्यू है, वो हम लेंगे ही क्यों, क्योंकि अगर हम उसको भी लेते चलेंगे तो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स, जो भी बिजनेस की जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो सही से नहीं बन पाएगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारा पहला स्टेप है, कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे आइडेंटिफिकेशन करनी है, मुझे आइडेंटिफाई करना है अपनी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को। मुझे क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करनी है मुझे बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स। जैसे कि एग्जाम्पल, आपने कुछ चीज़ खरीदी, आपने परचेज की है, ठीक है, 10 लाख की, ठीक है, उसमें से 5 लाख के आपने परचेजेस में, जो आपके घर का एसी था ना, घर के आपने काफ़ी सारे एसी खरीद लिए, और थोड़े से एसी आपने क्या किया, बिजनेस में लगा लिए। तो 5 लाख के एसी आपने बिजनेस में लगा लिए और 5 लाख के एसी आपने घर के लिए खरीद लिए। तो बच्चों, जो हमें बिजनेस की अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए करना है, वो सिर्फ हम क्या करेंगे, वो सिर्फ बिजनेस वाले ही खर्चे लेंगे, वो घर वाले खर्चे नहीं लेंगे जो हमने घर को बनाने में वो खर्च किए। ठीक है, जैसे अगर हम कभी मूवी देखने चले गए, कभी डिनर पे चले गए, या भाई हमने बच्चों की स्कूल फीस दी है, या फिर हम हॉलीडे ट्रिप पे चले गए,
तो वो सारे खर्चे हमारे हो जाएंगे पर्सनल, वो सारे खर्चे हमारे क्या है, नॉन बिजनेस रिलेटेड। तो सबसे पहले जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हुई है, हम सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, वही ट्रांजेक्शन को अकाउंट्स में कंसिडर करेंगे जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। मतलब बच्चों ये आपका बॉक्स है, इस बॉक्स में आपकी 10 ट्रांजेक्शन हुई है दिन में। मतलब आप आए, ऑफिस में आपने कुछ परचेज भी की है, कुछ सेल भी की है, तो आप बीच में घर चले गए, घर घर जाके आपने कुछ बच्चों को घुमा दिया, डिनर पे ले गए, या फिर बच्चों की स्कूल फीस दे दी, या फिर आपके घर कोई गेस्ट आया तो उसके लिए आपने कुछ शॉपिंग की है। तो वो जो हमें क्या करना है, उस बॉक्स में से वो जो उसके थ्रू आउट द डे की ट्रांजेक्शन्स है, उसमें से पहले हमें वो निकालनी है कि जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। तो वो वाली ट्रांजेक्शन छाट के हम उसको ही अकाउंटिंग में, उसी को ही हम अकाउंटिंग में कंसिडर करेंगे। जो नॉन बिजनेस है, जो बच्चों की स्कूल फीस हो गई, जो गेस्ट के लिए शॉपिंग होगी, गेस्ट के लिए हमने कुछ नाश्ता वाश्ता मंगवाया, तो वो सारी जो हमारी है, वो हमारी सारी पर्सनल खर्चे हो गए। तो अकाउंट्स को मेंटेन करने में हम वो पर्सनल खर्चे नहीं कंसिडर करेंगे। तो हम सबसे पहले कैटेगराइजेशन करेंगे सारे अपने ट्रांजेक्शन्स में, कौन कौन सी मेरी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है और कौन कौन सी मेरी नॉन बिजनेस की ट्रांजेक्शन है, कौन सी मेरी पर्सनल ट्रांजेक्शन है। ठीक है। सेकंड ट्रांजेक्शन्स बच्चों, जो कि हमने अपनी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में भी पढ़ी है। सेकंड ट्रांजेक्शन बच्चों मेरी क्या है कि मेजर करना इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब वही वाली बिजनेस की ट्रांजेक्शन जो कि हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर मनी में होती है, जो कि मनी ओरिएंटेड या मॉनेटरी टर्म्स में है, उसी को ही हम कंसीडर करेंगे अपनी अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए। जैसे मैंने, अगर आपने मेरी अकाउंटिंग प्रिंसिपल की क्लासेस भी देखी हो, उसमें भी मैंने आपको मॉनेटरी वाला प्रिंसिपल पढ़ाया था कि जैसे कि हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो हम क्वालिटी मेजर नहीं कर सकते मॉनेटरी टर्म में, तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। जैसे हमारी कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी को हम मॉनेटरी के टर्म्स में नहीं मेजर कर सकते, तो हम उस चीज़ को इग्नोर कर देंगे। मतलब वही वाली चीज़ें जो कि मॉनेटरी टर्म में, जो कि पैसों में है, जैसे कि परचेज वाली आइटम 10 लाख की है तो वो मॉनेटरी टर्म में है, लेकिन अगर हमने ऑनेस्टी, जो हमारा एम्प्लॉयज़ की ऑनेस्टी है, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन वो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं कर सकते हम उसको मेज़र, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर। तो हमें सबसे पहले 2 चीज़ें ढूंढनी है अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, कि जो भी मेरी ट्रांजेक्शन्स हुई है वो उसमें से मेरी कोई अकाउंट से रिलेटेड कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है। सेकंड पॉइंट मेरा क्या है, ट्रांजेक्शन मैंने ढूंढ ली, उसके बाद ये वाली ट्रांजेक्शन जो है मेरी मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र हो सकती है या नहीं हो सकती। क्लियर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी ये 2 पॉइंट्स की। सबसे पहले तो मुझे ढूंढनी है चीज़ें कि कौन कौन सी मेरी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को बच्चों मैं क्या करती हूँ, इग्नोर करती हूँ, उसको मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखती। दूसरा मेरा क्या है, मॉनेटरी जो उसमें कन्वर्ट होनी चाहिए, मॉनेटरी में हम मेज़र करनी चाहिए। क्लियर। थर्ड, अब देखो सबसे पहले हमारे पास पूरा बंडल था ट्रांजेक्शन का, हमने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने इसमें से छाट लिया कि ये मेरी बिजनेस से रिलेटेड है और ये मेरी नॉन बिजनेस से रिलेटेड है। सेकेंड स्टेप बच्चों मैंने क्या किया, ये जो बिजनेस से रिलेटेड मेरी ट्रांजेक्शन है, ये मेरी मॉनेटरी टर्म्स में हो सकती है या नहीं हो सकती। मतलब मनी से रिलेटेड है ये मेरी ट्रांजेक्शन, अगर मनी से रिलेटेड है हम तभी कंसिडर करेंगे, अगर मनी से रिलेटेड नहीं है तो हम इसको कर देंगे इग्नोर। अब हो गई, उसके बाद मैं क्या करूँगी, उसके बाद मैं करूँगी अपनी रिकॉर्डिंग। जब मुझे पता लग गया ये ट्रांजेक्शन मेरे दोनों क्राइटेरिया पूरे कर रही है, उसके बाद मैं क्या करूँगी, उसको रिकॉर्ड कर लूँगी। अब बच्चों रिकॉर्डिंग में क्या आता है, देखो अकाउंट्स में मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि जनरल होता है, जनरल बुक होती है, वो जनरल JOURNAL एक जनरल नाम का होता है, जिसको हम ओरिजिन बुक ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं। कि इसके अंदर जो सबसे पहले जो रिकॉर्डिंग होती है ना हमारी एंट्रीज की, वो जनरल में जाके होती है। मतलब जो पहली बार रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी अकाउंट्स में, वो किस में करते हैं, हम सबसे पहले जनरल में करते हैं। तो हमारी इसको हम बोलते हैं कि सबसे पहले रिकॉर्डिंग हमारी जनरल में होती है। जनरल में जितनी भी सारी हमारा ये 2 क्राइटेरिया होकर उसके बाद हम करते हैं रिकॉर्डिंग अपनी। और रिकॉर्डिंग हम किस बुक में करते हैं, वो बुक का नाम बोलते हैं हम जनरल। तो जनरल एक इतनी मोटी सी बुक होती है, उसके अंदर हम सारी अपनी एंट्रीज डालते रहते हैं, ये हमने परचेज किया, ये हमने सेल्स किया, ये हमारे कितने एक्सपेंस आए, ये हमारी बैंक में इतनी ट्रांजेक्शन हुई, हमें कैश इतना गया,
वो सारी जितनी भी हमारी एंट्रीज होती है वो सारी हमारी जनरल में हो जाती है। थर्ड फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों, फोर्थ पॉइंट क्या है, अब एक जनरल है, जनरल में क्या है, इतनी मोटी सी बुक है उसमें हम सारी की सारी एंट्रीज करे जा रहे हैं, हम परचेज की भी एंट्री कर रहे हैं, सेल की भी एंट्री कर रहे हैं, अपने एक्सपेंस की भी एंट्री कर रहे हैं, तो वो हो गया सारा का सारा हौच पौच। तो उसी चीज़ को करने के लिए हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया बच्चों, क्लासिफिकेशन किया है। हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन कर दिया, मतलब हमने छाट दी कि परचेज की एंट्री को हम एक जगह ले लेंगे, परचेज वाला अकाउंट बना लेंगे, वो हम अकाउंट बनाना नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे कि हमने क्या किया, इस जर्नल में जितनी भी एंट्री, इस रिकॉर्ड वाले स्टेप में जितनी भी हमारी जर्नल में एंट्रीज हुई थी उसको हमने बाइफरकेट कर दिया, परचेज को हमने क्लासीफाई कर दिया, एक जगह हमने परचेज की एंट्री लिख दी, एक जगह हमने सारी सेल की एंट्री लिख दी, एक जगह हमने एक्सपेंस की एंट्री लिख दी। तो क्या हुआ, हमने क्लासीफाई कर दिया, एक जैसे ये कितना बड़ा बॉक्स है उसमें हमने सारी चीज़ें डाल रखी। अब हमने क्या किया, इस वाले बॉक्स को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में अपना डिवाइड कर लिया, जिससे अगर मैं कुछ चीज़ ढूंढूं तो ये नहीं है कि मुझे पूरी की पूरी जर्नल उठा के वो चीज़ें ढूंढनी पड़े। मैं क्या करूँगी, वही चीज़ का लेजर खोलूँगी। क्लासिफिकेशन में बच्चों हमारे क्या बनते हैं, लेजर्स बनते हैं। क्लासिफिकेशन में हमारे बनते हैं लेजर्स, इसमें हम बनाते हैं लेजर्स। तो हम वही वाली एंट्री देखेंगे जो कि हमारे लिए रेलिवेंट है, हमें पूरी की पूरी बुक्स खोलनी नहीं पड़ेगी। और मैं यहाँ पर आपको सिर्फ थोड़ा सा बता रही हूँ, आगे मैंने जर्नल वाला पूरा चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, लेजर में पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो यहाँ पर हम सिर्फ प्रोसेसेस ही पढ़ेंगे, आगे जाके पूरा अच्छे से एक्सप्लेन हम इनके चैप्टर्स में ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन किया, फिर हमने मेजर कर लिया, फिर हमने क्या किया, रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड हम किस में करते हैं, जर्नल में करते हैं। सबसे पहली बुक होती है हमारी अकाउंट्स की। उसके बाद क्या करते हैं, जर्नल में सब कुछ हो गया हौच पौच, फिर हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, मतलब अकाउंट्स बना लेते हैं। ये सारा परचेज है, ठीक है। अगर हमें क्या करना हो, हमें सिर्फ परचेज देखनी पड़े तो मैं इजीली परचेज देख पाऊँ, अगर मुझे सेल देखना पड़े तो मैं इजीली सेल्स देख पाऊँ, मेरे को एक्सपेंस देखने हो तो मैं इजीली अपने एक्सपेंस ही देख पाऊँ। बच्चों नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, नेक्स्ट स्टेप मेरा है समराइज करना। अब मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया, मैंने क्लासीफाई भी कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, समराइज करूँगी, हर चीज़ की समरी बनाऊँगी। समरी कैसे बनती है कि बच्चों जितना भी, आप देखो आपकी जो परचेजेस वाली ट्रांजेक्शन है वो कितनी सारी हुई होगी पूरे साल में, परचेजेस आपने 10 तारीख को परचेज की हो, 12 तारीख को परचेजेस की हो, तो क्या होता है कि जो कि हमारा ऑनर होता है या फिर मैनेजमेंट होती है वो कितनी ट्रांजेक्शन पड़ेगा, तो वो कहता है कि तू इसका कंसाइज बना ला, इसका समरी बना ला। तो क्या करता है, समरी बनती है। समरी में बच्चों हम क्या चीज़ें बनाते हैं, एक हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में भी मैंने आपको ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। कि ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि दोनों की जो जैसे परचेजेस होती है, परचेजेस की टोटल अमाउंट आ जाती है, हमने साल में टोटल इतने परचेजेस की है, सेल्स में सेल्स की टोटल आ जाती है, मतलब एक एक ट्रांजेक्शन ना आकर हम सबका टोटल डाल देते हैं, जिससे हमारी अर्थमेटिकली एक्यूरेसी भी पता लग जाती है कि हमने सारी की सारी अपनी पोस्टिंग ठीक की है या नहीं की। तो समरी में हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ। ये ट्रायल बैलेंस हमारा बनता है ऐसे, इसमें आती है हमारी सारी डेबिट की एंट्रीज, इसमें हमारी आती है सारी क्रेडिट की एंट्री। तो जो भी हमारी क्लासिफिकेशन करके जो भी हमारा टोटल होता है ना सारी ट्रांजेक्शन्स का, वो हम डालते हैं अपना ट्रायल बैलेंस में। परचेज का टोटल हो गया वो ट्रायल बैलेंस में डल गया, सेल्स का टोटल हो गया वो ट्रायल बैलेंस बन गया, एक्सपेंसेस का टोटल हो गया वो ट्रायल बैलेंस में डल गया, ठीक है। तो सबका टोटलिंग होके हम सारा ट्रायल बैलेंस में डाल देते हैं, प्लस ट्रायल बैलेंस में हम अपना अर्थमेटिक एक्यूरेसी भी चेक कर पाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्या बनता है, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में बच्चों मेरा क्या निकलता है, इसमें निकलता है कि मेरे को कितना इस साल प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, जितनी भी मैंने सारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स की है, मैंने परचेज किया है, मैंने सेल किया है, मेरे जितना भी स्टॉक बचा हुआ है, मेरे कौन कौन से एक्सपेंसेस हुए, वो सारे मैं पीएनएल में डालती हूँ, ट्रेडिंग में डालती हूँ। और इससे मुझे मेरा क्या निकलता है, मुझे मैंने बिजनेस में अपना प्रॉफिट कमाया या फिर मैंने अपना लॉस किया। क्लियर। क्योंकि देखो हम बिजनेस करते किस लिए, हम बिजनेस इसलिए करते हैं कि हमें प्रॉफिट या लॉस, मतलब प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट कैसे पता लगता है, जब तक हम उसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जब तक हम अकाउंट्स बनाएंगे नहीं, तब तक हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता ही नहीं चलेगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, क्योंकि इसी पे हमारा पूरा का पूरा बिजनेस बेस्ड होता है। और हमारा क्या बनती है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बच्चों हमारी क्या आती है, हमारी कितनी वेल्थ है। वेल्थ मतलब मेरे कितने एसेट्स है और कितनी लाइबिलिटी है, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि एसेट क्या होती है कि जो मैंने ओन्ड की होती है, और लाइबिलिटी क्या होती है जो मुझे पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम अपना सारा वेल्थ बनाते हैं कि बिजनेस की कितनी वेल्थ है, उसके पास कितने एसेट्स है और उसके पास कितनी लाइबिलिटीज है।
बहुत सिंपल सी है जो हम आने वाले चैप्टर्स में अपना सीखेंगे। तो हमारी ट्रायल बैलेंस बनता है जिसमें हम सबके टोटल डालते हैं कि ये टोटल इतने साल की इतनी परचेजेस थी, टोटल इस साल की इतनी सेल्स थी, हमारे सबके टोटल ऐड ऑन करके थ्रू आउट जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई है सबके हम टोटल हेडवाइज डालते रहते हैं इस ट्रायल बैलेंस में। ट्रेडिंग एंड P&L मैंने आपको बता दिया कि इसमें हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस एनालाइज करते हैं कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, कितना मुझे लॉस हुआ। बैलेंस शीट में हम देखते हैं मेरी वेल्थ कितनी है, कि मेरे नाम पे कितने एसेट्स खड़े हैं, मेरे मेरे कितने एसेट्स हैं और मेरे को कितनी लाइबिलिटीज़ मुझे पे ऑफ करनी पड़ी है। ये हम अपनी समरी में बनाते हैं। अब देखो समरी बना गई तो अब हम क्या करेंगे बेटा, एनालाइज करेंगे और इंटरप्रिटेशन करेंगे। एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन इसमें क्या है कि अब जो भी हमने बैलेंस शीट या ट्रेडिंग P&L बनाई है ये थोड़ा ना कि हम सिर्फ बना के रख देंगे, हमें उसको देखना भी तो पड़ेगा ना, एनालाइज भी तो करना पड़ेगा। एनालाइज के बिना तो हमारा पर्पस ही नहीं सॉल्व होगा। हमने बैलेंस शीट बना के बस अपने अलमारी में रख दी, हमारा हो गया पर्पस पूरा। जब तक उसको मैनेजमेंट ऑनर देखेगी नहीं तब तक क्या फ़ायदा उसका बैलेंस शीट का P&L का। तो इस स्टेप में क्या होता है कि जो भी हमने ट्रेडिंग P&L बनाया है उसका करते हैं हम एनालाइज। उसका होता है हमारा एनालाइज की एनालाइज करते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, हमारा लॉस कितना हुआ है। अगर प्रॉफिट हमारा ज़्यादा हो गया तो अच्छी बात है, अगर लॉस हुआ है तो लूप होल्स ढूंढते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस है जो हमने बेफालतू में किया है। हम सेल्स बढ़ाने के लिए अपना मेजर्स लेते हैं कि किस किस चीज़ों से हमें सेल्स हम बढ़ा सकते हैं, क्या क्या हमारे लूप होल्स आ रहे हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन करना। ये मैनेजमेंट को दे देते हैं, ऑनर को दे देते हैं, वो एनालाइज करती है कि हमें कितना साल में प्रॉफिट हुआ है। अगर लॉस होता है तो उसके रीजंस फाइंड आउट करती है, रीजंस ढूंढ के फिर उसके मेजर्स देखते हैं कि कौन कौन से हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बच्चों मेरा क्या है, कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट स्टेप इज कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो जैसे कि जब भी हम आप देखते हो कि हम कभी शेयर्स वगैरह खरीदते हैं तो हम शेयर्स किस बेसिस पे खरीदते हैं, हम नेट पे उसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं सारा कि उसके कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी, कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो जो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, जो हमारी अकाउंटिंग होती है, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस होती है, वो सारी हम किस लिए बनाते हैं, मैनेजमेंट को तो दिखा दी, मैनेजमेंट में सारे लूप होल्स ढूंढ दिए। आगे हम क्या करते हैं कि अपने बाहर आउटसाइडर को भी दिखाते हैं और इनसाइडर को भी दिखाते हैं। आउटसाइडर को किस लिए दिखाते हैं कि देखने के लिए कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, ये शेयर्स इतने का है, आप इन्वेस्ट करो, हमारी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। तो आउटसाइडर को भी दिखाते हैं और किसको, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखाते हैं कि गवर्नमेंट को भी कम्युनिकेट करते हैं कि देखो हमारी बैलेंस शीट वगैरह इतनी है, हमारा टैक्सेस इतना बन रहा है, हमारा प्रॉफिट इतना निकला है। तो कम्युनिकेशन किस लिए होती है, गवर्नमेंट के लिए भी होती है, जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है उसके लिए भी होती है। जैसे अगर आप कभी नेट पे सर्च मारो किसी भी कंपनी का जो कि IPO होगी तो आपको सारे के सारे उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे और आप एनालाइज कर सकते हो, आप बता सकते हो कि ये कंपनी अपना प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो उसी के बेसिस पे आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड होगे या नहीं होगे। तो इस पॉइंट नेक्स्ट स्टेप जो हमारा लास्ट स्टेप है वो क्या है, कम्युनिकेट करना, वो कम्युनिकेशन है। तो ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसी के ही बेसिस पे कंपनी आगे बढ़ती है, क्योंकि जब तक इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कंपनी आगे ग्रो नहीं कर पाएगी। तो ये वाला स्टेप भी हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने सारे के सारे अपने 7 के 7 स्टेप्स पढ़ लिए। सबसे पहले बच्चों मेरा क्या है, सबसे पहले मैंने क्या स्टेप पढ़ा कि मैं सबसे पहले अपनी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स ढूंढती हूँ कि वो वाली ट्रांजेक्शन्स जो कि मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। दूसरी क्या है बेटा मेरा कि वो ट्रांजेक्शन जो है वो मॉनेटरी टर्म्स में होनी चाहिए, अगर वो मनी में नहीं है तो वो मेरे लिए बेकार है बिजनेस ट्रांजेक्शन। थर्ड क्या है, थर्ड में क्या करती हूँ बच्चों, मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। थर्ड मेरी क्या है, रिकॉर्ड करना, उस ट्रांजेक्शन को लिखना। जो मैंने ट्रांजेक्शन चार्ट लिया अब लिखूंगी भी तो मैं कहीं, तो वो कहाँ मैं लिखती हूँ, जर्नल बुक में। और जर्नल भी बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं अपने। इसमें भी बहुत सारे टाइप्स की बुक्स बनती है, सब्सिडरीज बुक भी बनती है, तो वो हम समझेंगे। कैश बुक, पासबुक सब पूरी बनती है जर्नल में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट बच्चों मेरा है क्लासीफाई करना। अब एक ही जर्नल में हमने सारी चीज़ें डाल दी, उसको हम क्या करते हैं, लेजर्स में डालते हैं कि जिससे हमें पता लगता रहे कि हम उसी की स्पेसिफिकली चीज़ देखते रहे कि परचेजेस क्या है, इतनी है। तो वो भी हम लेजर वाले चैप्टर में सीखेंगे, बहुत ईजी चैप्टर है लेजर तो। देन मेरा बच्चों क्या है, देन मेरा है कि समराइज करना। अब जो भी मैंने सारी चीज़ें लिख ली अब उसको मैं एक समरी की फॉर्म में डालती हूँ, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें मैनेजमेंट को देके पढ़ाने लग गई तो मैनेजमेंट हो जाएगी कंफ्यूज। तो मैं क्या करती हूँ, एक छोटा सा बस रेलिवेंट चीज़ ही मैनेजमेंट को दिखा देती हूँ कि ये ट्रायल बैलेंस है जी, ये इतना प्रॉफिट एंड लॉस आया, इतना ये बैलेंस शीट है, आप देख लो।
तो वो समराइज बनाती हूँ। उसके बाद क्या है, फिर मैनेजमेंट क्या करता है बच्चों, एनालाइज करता है और इंटरप्रिटेशन करता है कि जो मेरा प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ उसके क्या क्या रीजंस हैं, मेरे पास कितना एसेट्स पड़ा हुआ है, कितना लायबिलिटी पड़ा हुआ है, उसको कुछ कमी लगती है तो वो आगे इंस्ट्रक्शंस दे देता है। नेक्स्ट 7th क्या है बच्चे, कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेशन ये दोनों के लिए होती है, इंटरनल यूजर्स के लिए भी होती है, आउटसाइडर के लिए भी। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि गवर्नमेंट को भी हम दिखाते हैं, कुछ ऐसे इंटरनल यूजर्स भी होते हैं हमारी कंपनी के, उनको भी हमें दिखानी पड़ती है, और एक्सटर्नल जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको भी हम दिखाते हैं। तो यही हमारा बहुत सिंपल सा चैप्टर था, प्रोसेस। अगर हम चीज़ें पढ़ रहे हैं आगे तो हमें वो चीज़ भी याद रहनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हमारा प्रोसेस होगा, कैसे कैसे हम अपने अकाउंट सीख रहे हैं। बच्चों क्रैम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। पहले हमें क्या करना है, पहले हमें ट्रांजेक्शन ढूंढनी है जो बिजनेस से रिलेटेड है, फिर वो मनी के टर्म्स में होनी चाहिए। उसके बाद मैं क्या करूँगी, उसको लिखूंगी, लिखने के बाद मैं उसको क्या करूँगी, रिकॉर्ड कर ली, रिकॉर्ड के बाद मैं उसे क्लासीफाई करूँगी, क्लासीफाई करने के बाद मैं क्या करूँगी, उसको समराइज फॉर्म में लिख दूँगी। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, हम पहले पूरे साल पढ़ते रहते उसके बाद एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या बनाते हैं, अपने नोट्स बना लेते हैं ना, छोटे 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 छोटे। ये हम एग्जाम्स में सिर्फ वही पढ़ जाएंगे, पूरा का पूरा पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, तो हम वो क्या बना लेते हैं, समरी बना लेते हैं 5th पॉइंट में। 6th पॉइंट में क्या है, हम एनालाइज और इंटरप्रिटेशन करते हैं कि क्या क्या गलतियाँ निकल रही है, प्रॉफिट क्यों आ रहा है, और 7th पॉइंट में हम कम्युनिकेट करते हैं। तो चलिए बच्चों, यहीं पर ही हम क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, वो भी बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।